हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों वापस बीएससी फर्स्ट ईयर और अलजेब्रा यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 अनंत श्रेणी के अभिसरण और अपसरण कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। दैट यहाँ पे दोस्तों हमने इनकी डेफिनेशंस के बारे में बात की। लास्ट हमने इसके 2 वीडियो अपलोड कर ली हैं, जिसमें हमने पहले वीडियो हमने इनके एग्जाम्पल या फिर मैं कह सकता हूँ इनके डेफिनेशंस के बारे में बात की। सेकेंड वीडियो हमने इसकी डेफिनेशन है प्रथम तुलना परीक्षण और तुलना परीक्षण किए थे, प्रथम और द्वितीय, और फिर बाद में इसके साथ ही एग्जाम्पल्स किए थे। और एग्जाम्पल हमने लगभग 9 दे रखे, 9 के 9 किए हैं। और आज हम कर रहे हैं इसके ट्यूशंस। ठीक है, एग्जाम्पल या फिर मैं एक्सरसाइज कह सकता हूँ। एक्सरसाइज है हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 4th A। ठीक है, एक्सरसाइज 4th A और यहाँ पे इनके हमने क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन या फिर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित के अभिसरण अपसरण का परीक्षण कीजिए। हमें क्वेश्चन है यहाँ पे, और क्वेश्चन हमें कह रहा है निम्न के अभिसरण अपसरण। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, अभिसरण व अपसरण का परीक्षण। ठीक है, हमें क्या करना है, इनके अभिसरण अपसरण की जांच करनी है। देन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हम UN या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, UN इज इक्वल टू √1/2 प्लस √2/3 √2/3 प्लस √3/4 डॉट। और यहाँ पे इस प्रकार से देखो, मैं लास्ट जो स्टेप है क्या, मैं देखो यहाँ पे 1 और √2, देन यहाँ पे नीचे तो ऊपर क्या आ रहा है यहाँ पे दोस्तों n। ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है n+1 आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या बन गई, सीरीज बन गई। देखो यहाँ पे श्रेणी का nवां पद, यहाँ पे लिख देता हूँ श्रेणी का nवां पद, और UN इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ n/n+1। देन यहाँ से मैं दोस्तों क्या ले रहा हूँ, UN इज इक्वल टू n में क्या ले लेता हूँ कॉमन, n/n 1 + 1/n। दैट इस प्रकार से मैंने इसको किया है। और यहाँ से n से n क्या हो जाएगा दोस्तों, कट कैंसिल आउट हो जाएगा। UN इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ √1/1 + n। ठीक है, देन यहाँ पे मैं श्रेणी का nवां पद, या फिर मैं इसको लिमिट n' टू इनफाइनाइट रख रहा हूँ। ठीक है, लिमिट n' टू इनफाइनाइट, UN इज इक्वल टू लिमिट n' टू इनफाइनाइट। और यहाँ पे मैं इसके जगह क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, और यहाँ पे मैं इनफाइनाइट रखूँगा। दैट यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा। दैट यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ 1/1 + 1/n इज इक्वल टू 1। और 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ UN इज नॉट इक्वल टू 0, UN या लिमिट n' टू इनफाइनाइट UN इज नॉट इक्वल टू 0। देन यहाँ पे क्या है, अपसारी श्रेणी है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे अपसारी श्रेणी है। दैट यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कि 1 + 2/5 प्लस 6/9 प्लस (2n-2) और (2n+1) प्लस ... इस प्रकार से हमारे पास क्या दे रखा है, ये श्रेणी दे रखी है। और इसको मैं करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। यहाँ पे देखो श्रेणी का nवां पद, यहाँ लिख रहा हूँ मैं श्रेणी का nवां पद, और श्रेणी का nवां पद UN इज इक्वल टू, यहाँ पे 2n-2 और 2n+1 इस प्रकार से हमारे पास। देन यहाँ पे मैं दोस्तों क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2n क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। दैट यहाँ पे मैं UN इज इक्वल टू 2n कॉमन लिया, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 2/2n। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ से भी 2n कॉमन लिया। दैट यहाँ पे 1 + 1/2n इस प्रकार से। तो 2n से 2n कैंसिल आउट हो गया। दैट यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ बची है
वो मैं इस प्रकार से, देन यहाँ पे मैं इसको एक बार तो यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, यू एन इज इक्वल टू 1 माइनस 2 की पावर 2n, और यहाँ पे 1 प्लस 1/2 की पावर n, इस प्रकार से। एंड देन यहाँ पे लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे दोस्तों, लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे यू एन इज इक्वल टू यहाँ पे लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे दोस्तों 1 माइनस 2/2 की पावर n, और यहाँ पे 1 प्लस 2 की पावर n, इस प्रकार से। और देख नेक्स्ट स्टेप किस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखने की देखो यहाँ पे कि यहाँ पे एन डैश टू इनफाइनाइट रखूँगा, दैट यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो 1 1 बचेगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन इज इक्वल टू लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 प्लस 0, इस प्रकार से। और यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। देन यहाँ पे यू एन इज नॉट इक्वल टू 0, देन श्रेणी यू एन इज नॉट इक्वल टू 0, यू एन इज नॉट इक्वल टू 0, देन अतः उपरोक्त श्रेणी, अतः उपरोक्त श्रेणी अपसारी है, ठीक है दोस्तों। क्या यहाँ पे अपसारी हैं। यहाँ पे इन दोनों को एक बार वापस बता देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या किया हमारे पास क्वेश्चन नंबर, हमें करना क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में अभिसरण अपसरण की जांच करनी, प्रत्येक क्वेश्चन में हम यही करेंगे। देन यहाँ पे यू एन इज इक्वल टू √1/2 √2/3 √3/4 डॉट डॉट, यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे 2 3 4, यानी +1 ज़्यादा आ रहा है, देन n/n+1, दैट यहाँ पे श्रेणी का n अपद यू एन नोट n प्लस n/n+1, दैट यहाँ पे n यहाँ से कॉमन लिया, देन 1 + 1/n, देन n से n कट गया, देन 1/1 + 1n, देन यहाँ पे लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट, यहाँ पे 0, देन यहाँ पे इसकी जगह क्या जाएगा, 0 आएगा, देखिए यहाँ पे 1 आएगा, देन अब सारे श्रेणी। फिर बाद में सेकेंड क्वेश्चन देखो, 1 + 2/5 और +2 6/9 प्लस डॉट डॉट 2n-2 2n+1, देन श्रेणी का n पद हमें यहाँ पे दे रखा है 2 की पावर n-2 और 2 की पावर n+1, देन यहाँ पे 2 की पावर n यहाँ पे क्या ले, कॉमन ले, देन यहाँ से ये कट गया, देन 1/1 - 2 की पावर 1 - 2 की पावर n, और 1 + 1/2 की पावर यहाँ पे 2 की पावर n, दैट यहाँ पे मैं यू एन इस प्रकार से आ गया। देन यहाँ पे मैं लिमिट ले, लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन, लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट, यहाँ पे 0 0, दैट यहाँ पे इस प्रकार से 1 आ गया, और यहाँ पे यू एन इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे यू एन इज नॉट इक्वल टू 0, देन उपरोक्त श्रेणी क्या है, अपसारी श्रेणी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देन यहाँ पे नेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पे इसी के ही आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। अब देख रहे क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखो इस प्रकार से दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2 और 1 प्लस a प्लस 2 प्लस a और 1 प्लस 2a/1 2 प्लस 2a प्लस 1/3a/2 प्लस 3a डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से दे रखा है 1 + n-1 a/2 प्लस n-1 a प्लस डॉट 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 डॉट, और a इज़ ग्रेटर देन टू 0। इस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, और इसको सॉल्व करने की हम क्या करेंगे दोस्तों, कोशिश करेंगे। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ श्रेणी का n पद, हमें श्रेणी का n पद हमें दे रखा है यहाँ पे, देखो सिग्मा यू एन, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ n स्क्वायर और सिग्मा यू एन n डैश टू
यहाँ पे मैं 1 to इनफाइनाइट एन डैश टू 1 to इनफाइनाइट, और यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से ये क्या दे रखी, श्रेणी दे रखी है। देखो 1/2 प्लस 1 प्लस ए प्लस 2/a प्लस यहाँ पे 1 प्लस 2a अपॉन 2 प्लस 2a डैट डॉट डॉट, इस प्रकार से 1 प्लस n माइनस 1a अपॉन 2 प्लस n माइनस 1a। ठीक है, इस प्रकार से हमें दे रखी दैट यहाँ पे श्रेणी का nवां पद मैं लिख रहा हूँ, मैं श्रेणी का nवां पद दैट यहाँ पे श्रेणी का nवां पद un इज इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1a अपॉन 2 प्लस n माइनस ए। इस प्रकार से हमें दोस्तों ये दे रखा है दैट यहाँ पे मैं इसको सोल्व करने की क्या करूँगा दोस्तों, कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं un यानी कि यहाँ पे मैं n क्या ले लेता हूँ दोस्तों, कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, n कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इस प्रकार से ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो n मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ दैट यहाँ पे 1/n प्लस यहाँ पे 1 माइनस 1/n a, और फिर बाद में यहाँ पे n और यहाँ पे 2/n प्लस 1 माइनस 1/n और a। इस प्रकार से देन un n से n क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल आउट हो जाएगा दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट n डैश टू इनफाइनाइट un इज इक्वल टू लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे देखो इसको मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ 1/n प्लस 1 माइनस 1/n और a। ठीक है, और अपॉन में 2/n प्लस 1 माइनस 1/n a। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे n की जगह क्या n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इनफाइनाइट रख रहा हूँ, देन यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1/1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा, और 1 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख रहा हूँ लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट un इज नॉट इक्वल 0। देन यहाँ पे उपरोक्त श्रेणी अपसारी है। उपरोक्त श्रेणी कौन सी दोस्तों, यहाँ पे अपसारी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे करने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 दे रखा, और 4 को मैं करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वन मिनट दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे इसको भी मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 3/5 प्लस 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का क्यूब प्लस 4/5 का पावर 4 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हमारे पास दे रखी। तो इसका हमें श्रेणी का nवां पद भी फाइंड आउट करना है। देन मैं इसको एक बार अलग अलग कर लेता हूँ। देखो हमारे पास 2 पद अलग अलग दे रखे, एक तो दे रखा 3/5 और एक 4/5 की पावर 4 दे रखा। ठीक है, देन यहाँ पे मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ दोस्तों। अलग अलग किस प्रकार से कर रहा हूँ, देखो 1 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं किस प्रकार, 3 के पदों को अलग, 4 के पदों को अलग, यानी कि यहाँ पे 3/5 प्लस 3/5 की घात 3 प्लस 3/5 की घात, देखो 2 का अंतर है। देन यहाँ पे 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे प्लस 4/5 की घात 2 प्लस 4/5 की घात 4 प्लस 4/5 की घात 6 प्लस यहाँ पे डॉट डॉट, इस प्रकार से हमारे पास क्या दे रखी। यहाँ से दोस्तों मैं 3/5 कॉमन ले लेता हूँ, 3/5, और यहाँ पे 1 प्लस 1/5 की पावर 2, ठीक है, प्लस 1/5 की पावर 5 की पावर 4 डॉट डॉट, इस प्रकार से प्लस यहाँ पे 4/5 कॉमन ले लिया। देन यहाँ पे हमारे 5/4 की पावर 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, देन यहाँ पे 1 प्लस 1/5 की पावर 2 प्लस 1/5 की पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 प्लस डॉट डॉट, इस प्रकार से। तब इसको मैं सॉल्व करूँगा दोस्तों यहाँ पे। देन यहाँ पे
3/5 और यहाँ पे 1 माइनस या 1/1 ठीक है, 1/5 स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 4/5 की पावर 2 और यहाँ पे 1 माइनस या 1 इस प्रकार से हमारे पास दोस्तों यहाँ पे पद आ जाएंगे। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ मैं 1 माइनस 1/5 की पावर 2 दैट यहाँ पे मैं इस प्रकार से पद आ जाएंगे। और यहाँ पे ये जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमित, या फिर ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, परिमित होगा। ठीक है, यहाँ पे परिमित पद, ठीक है, सारे के सारे क्या होंगे, परिमित होंगे। देन यहाँ पे अभिसारी श्रेणी होगी, यहाँ पे क्या होगी दोस्तों, अभिसारी श्रेणी होगी, अभिसारी श्रेणी होगी। ठीक है, देन यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसी के आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास लेना है 5 और 6 7 8 9 10। देन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अगला क्वेश्चन। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। दैट यहाँ पे देखो आगे, अब देख रहे क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है और 5 को मैं करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है हमें, 1 + 1 की होल पावर 1 + 1/2 की होल पावर 2 प्लस यहाँ पे 1 + 1/3 की होल पावर 3 प्लस ... इस प्रकार से। ठीक है, देन यहाँ पे मैं इसको करने की कोशिश करूँगा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो श्रेणी का n पद है, श्रेणी का n वां पद। ठीक है, तो श्रेणी का n वां पद किस प्रकार से हो जाएगा, देखो un = 1 + 1/n की, देखो यहाँ पे 1/n 1 2 3 4 यानी n आ जाएगा और यहाँ पे 1 2 3 दैट यहाँ पे n आ जाएगा। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिमिट लगा रहा हूँ, यहाँ पे लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट un = लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट और 1 + 1/n की होल पावर n। देन यहाँ पे हमें पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 1 + 1/n की जो वैल्यू होती है वो e होती है। दैट यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट un = e और e होती है 2.718 होती है, इज नॉट इक्वल 0। देन यहाँ पे un इज नॉट इक्वल 0। देन ये है अपसारी है। ठीक है, क्या दोस्तों, अपसारी श्रेणी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मैं अगला करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों यहाँ पे 6th है। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, 6th क्वेश्चन। ठीक है, हाइपर हार्मोनिक क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6 और 1/2 प्लस √2/3 प्लस √3/8 प्लस ... और √n/n² प्लस ... यानी कि श्रेणी का जो n पद है यहाँ पे दोस्तों, श्रेणी का n वां पद। ठीक है, un = यहाँ पे √n/n² -1। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देन श्रेणी का n पद इस प्रकार से, देन यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, n² कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो un = √n/ यहाँ पे n² मैंने कॉमन लिया। देन यहाँ पे हमारे पास 1 - 1/n² आ गया। ठीक है, इस प्रकार से। देन यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो ऊपर क्या दे रखा है, √n दे रखा है। देन यहाँ पे हम सहायक श्रेणी vn निकालेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे दोस्तों vn निकालने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, un √n तो हमें दे रखा है यानी n की पावर, देखो यहाँ पे n की पावर 1/2, इसको नीचे लाऊंगा, देखो 2 - 1/2 इट मीन्स यहाँ पे 4 3/2 आ जाएगा। क्या जाएगा, 3/2 आ जाएगा। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1/n की पावर 3/2 और 1 - 1/n²। ठीक है, तो यहाँ पे सहायक श्रेणी, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे vn सहायक श्रेणी
सहायक श्रेणी क्या लिख रहा हूँ मैं, वी एन इज इक्वल टू 1/n⁴/2। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। और यहाँ पे मैं, चूँकि यहाँ पे हमें ध्यान होना चाहिए सहायक श्रेणी का, वी एन इज इक्वल टू 1/n⁻p, ठीक है। और p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन टू 1 है देन अभिसारी, लेस देन इक्वल 1 है तो अपसारी। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ p की जो वैल्यू यहाँ पर बस, जो p की वैल्यू 3/2 है, जो ग्रेटर देन टू 1 है, देन ये अभिसारी होगा। देन यहाँ पे पहले तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट un/v(n)। देन यहाँ पे मैं un में vn का भाग दूंगा। देन यहाँ पे हमारे पास दोस्तों सिर्फ हो, या फिर पहले मैं भाग दे के देख सकता हूँ, ठीक है। n⁻3/2 और यहाँ पे 1 - n², देन इज मल्टीपल बाई n⁻3/2/1। देन इससे कट गया, ठीक है। देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट un/vn। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 - 1/, या फिर मैं लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट और 1/1 - 1/n²। देन यहाँ पे n डैश टू हमारे पास क्या रखना है दोस्तों, 0 रखना है, ठीक है। n डैश टू इनफाइनाइट रखना है। दैट यहाँ पे हमारे पास लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट un/vn इज इक्वल टू हमारे पास 1/1 - 0 इज इक्वल टू यहाँ पे 1, और 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो p की वैल्यू आई है, p की वैल्यू यहाँ पे 3/2 इज ग्रेटर देन टू 1। देन यहाँ पे उपरोक्त श्रेणी अभिसारी क्या है, अभिसारी श्रेणी है। क्या है दोस्तों, अभिसारी श्रेणी है, ठीक है। तो इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर प्रॉब्लम है तो मुझे कुछ न कुछ या कमेंट करके बता सकते हो। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दैट यहाँ पे दोस्तों आगे चल रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th। और 7th क्वेश्चन किस प्रकार से कह रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ 7, ठीक है। और हमें कह रहा है √3/1.2 प्लस √5 और यहाँ पे 3.4 प्लस यहाँ पे √7 और यहाँ पे 5.6 प्लस ... इस प्रकार से। और यहाँ पे मैं श्रेणी का nवां पद किस प्रकार से लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे दोस्तों कि हमें कह रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे अंडररूट में देगी एक तो चीज़ें 2n+1। अगर मैं 2n+1 करता हूँ ऊपर 2n+1 दैट यहाँ पे देखो 2n+1 करता हूँ इस प्रकार से 2n+1, n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ, 2 + 1 3, n की वैल्यू 2 रखता हूँ, 2 4 + 1 5। दैट यहाँ पे एक तो यहाँ पूरा ये हो गया, ठीक है। नीचे देखो यहाँ पे दोस्तों क्या 2n-1 और 2n कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ 2n-1, यहाँ पे क्या रखा है 2n-1 यानी 2n-1। इट मीन्स 2 की जगह 1 रख रहा हूँ मैं, नहीं n की जगह मैं 1 रखा हूँ, 2 - 1 1। और यहाँ पे मैं अगर 4 रखा तो 4 - 1 यानी, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2n। दैट यहाँ पे 2n 1 की जगह यहाँ पे मैं देखो 2 4 6 और यहाँ 1 3 5। देन यहाँ पे सम इसमें, देन यहाँ पे मैं इस प्रकार से इसको n वापस निकाल सकता हूँ। दैट यहाँ पे मैं दोस्तों यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ कॉमन, देखो un यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ n⁻1/2 कॉमन लूँगा, ठीक है। तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा 2 + 1/n बचेगा। और यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे n² कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 2 - 1/n और यहाँ पे ओनली 2 बचेगा, ओनली 2 बचेगा, ठीक है। दैट्स इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। और फिर बाद में देखो, या फिर मैं इसको 2n² आगे लिख देता हूँ, 2 को क्या लिख देता हूँ दोस्तों आगे लिख देता हूँ, जो कट रहा है उसको काट दें, ठीक है। दैट इसको मैं काट नहीं रहा हूँ, इसको मैं नीचे ले आऊँगा। देन यहाँ पे हमारे पास √2 + 1/n अपॉन 2n⁻3/2 और यहाँ पे 2 - 1/n इस प्रकार से आ जाएगा। देन यहाँ पे जो सहायक श्रेणी है, सहायक श्रेणी, और सहायक श्रेणी दोस्तों यहाँ पे क्या है हमारे पास vn इज इक्वल टू क्या होता है 1/np।
और यहाँ पे हमारे पास वी एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 1/n⁻³ और यहाँ पे 3/2 इज ग्रेटर देन टू 1 दैट यहाँ पे अभिसारी होने के चांसेस है। ठीक है, देन यहाँ पे नेक्स्ट देखते हो यहाँ पे क्या कर रहे हैं लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट un/vn दैट यहाँ पे मैं इसका डिवाइड करने की कोशिश करूँगा। देखो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से 2 + 1/n/2n⁻³ प्लस यहाँ पे मैं 2 - 1/n इंटू यहाँ पे n⁻³ 1 इससे ये घट गया। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट और un/vn इज इक्वल टू लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट और अपॉन में यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास बच्चा है वो इसको मैं लिख देता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, 2 और वो 2 - 1/n। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको लिख दिया। ठीक है, दैट्स अब यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ n की जगह क्या रख रहा हूँ दोस्तों इनफाइनाइट रख देता हूँ। ठीक है, इनफाइनाइट रखने के बाद जो हमारे पास वो वैल्यू आएगी वो इस प्रकार से आ जाएगी। देखो un लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट un/vn इज इक्वल टू यहाँ पे √2 बचेगा, ऊपर तो एक नीचे 2 दे रखा है और यहाँ पे 2 दे रखा और दैट यहाँ पे मैं इसको इस 2 को कैसे लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी। √2 इज मल्टीपल बाई √2 इज मल्टीपल बाई 2 दैट यहाँ पे 2 √2 इज नॉट इक्वल 0 दैट बट लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये नॉट इक्वल 0 तो है ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो हमारे पास 3/2 दे रखा है p इज इक्वल टू यहाँ पे vn/1/n⁻³ और n या p इज इक्वल टू यहाँ पे 3/2 आया जो इज ग्रेटर देन टू 1 देन अभिसारी श्रेणी क्या है दोस्तों यहाँ पे अभिसारी श्रेणी है। ठीक है, अभिसारी श्रेणी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8th वाला क्वेश्चन। ठीक है, और 8th वाला क्वेश्चन में करने की कोशिश करूँगा और इस प्रकार से हमारे पास 8th वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, या फिर 8th वाला नहीं कर डायरेक्ट 9th वाला ही कर लेता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 8th वाला सॉल्व करने की कोशिश करनी है आप लोगों को और देखते हैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ लिख रहा हूँ मैं और हमें कह रहा है यहाँ पे 1.2 प्लस 2.3 4 5 6 प्लस 3.5 और यहाँ पे 5 6 7 प्लस ... और यहाँ पे इस प्रकार। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ श्रेणी का nवां पद। ठीक है, श्रेणी का nवां पद un इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे करना है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 का जो देखो 1 2 3 यानी कि एक तो आ रहा है n और यहाँ पे 2 3 4 यानी n+1। ठीक है, फिर बाद में देखो नेक्स्ट यहाँ पे 3 4 5 इट मीन्स यहाँ पे n में 2 जोड़ता हूँ यानी n+2। फिर बाद में 4 5 6 यानी बीच वाले नंबर यानी n+3 यानी n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ यहाँ पे देन यहाँ पे मैं 5 6 7 यानी n+ यहाँ पे 4। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गई ये un या फिर मैं कह सकता हूँ श्रेणी का nवां पद आ गया। दैट यहाँ से दोस्तों यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ un बराबर n² कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, n² कॉमन n तो बाहर दे रखा है देन 1+1/n और यहाँ पे अपॉन में। ठीक है, un अपॉन में यहाँ से भी मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों n कॉमन ले रहा हूँ दैट यहाँ पे n⁻³ 1+2/n और 1+3/n और
4/n। इस प्रकार से मैंने इसको क्या कर लिया है, इसको लिख लिया, ठीक है। दैट यहाँ पे हमारे पास सहायक श्रेणी क्या होगी, देखो यहाँ पे पहले तो देखो यहाँ से ये कट गया, एक 3 2n से 3n, एक n रहेगा पीछे, तो यहाँ पे Vn इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। और यहाँ पावर 1 है, दैट यहाँ p की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 1 आएगी। दैट यहाँ पे लेस देन इक्वल 1, देन यहाँ पे अपसारी श्रेणी होती है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो पहले तो यहाँ पे जो बचा है, या फिर मैं लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट un अपॉन Vn, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास जो 1 + 1/n और यहाँ पे n या पावर 1 बचा है, दैट यहाँ पे 1 + 2/n, 1 + 3/n और 1 + 4/n, इस प्रकार से दैट इज मल्टीपल बाई n की पावर 1, इससे कट गया। देन यहाँ पे मैं लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट un अपॉन Vn इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ, इनफाइनाइट रख रहा हूँ। दैट यहाँ पे हमारे पास जो इनकी वैल्यू आएगी दोस्तों, वो 1 आ जाएगी। देखो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, 1/1 इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल 0। बट यहाँ पे देखो यहाँ पे और क्या दे रखा है, p इज इक्वल टू 1। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ p या Vn इज इक्वल टू 1/n की पावर 1 और p इज लेस देन इक्वल 1, या फिर मैं कह सकता हूँ जो p की वैल्यू 1 आई, दैट यहाँ p लेस देन इक्वल 1। देन यहाँ पे श्रेणी कौन सी होगी, श्रेणी अपसारी होगी, ठीक है, अपसारी है, ठीक है, श्रेणी अपसारी है, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको कर लिया। अगर किसी भी प्रकार का दोस्तों यहाँ पर डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हो। पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्धा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा हूँ, देखो दोस्तों 10वां और 11 दोनों साथ में कर लेते हैं, फिर बाद में इतना ही रखेंगे आज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10वां, और 10वां क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं 11 कर रहा हूँ, 10वां आप लोग कर सकते हो। देन यहाँ पे मैं 11 करवा देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11वां, और 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे 1/a डॉट 1 की पावर 2 प्लस b प्लस यहाँ पे 2/a 2 की पावर 2 प्लस b प्लस यहाँ पे डॉट 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 और यहाँ पे n अपॉन a की पावर n, a डॉट n की पावर n, या फिर मैं कह सकता हूँ n की पावर 2 प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ श्रेणी का n पद, श्रेणी का nवां पद, ठीक है। तो un इज इक्वल टू यहाँ पे n अपॉन a डॉट n की पावर 2 प्लस b, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको किया है, और यहाँ पे मैं आगे करने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ से n कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ दोस्तों, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। un इज इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर a प्लस b अपॉन n स्क्वायर। दैट यहाँ पे un n से n कट गया, देन 1/n, और यहाँ पे a प्लस b अपॉन n स्क्वायर। दैट यहाँ पे मैं आगे करने की कोशिश करूँगा। इसको हमारे पास जो सहायक श्रेणी है, यहाँ लिख देता हूँ मैं सहायक श्रेणी, ठीक है। सहायक श्रेणी दोस्तों यहाँ पे क्या है हमारे पास, Vn इज इक्वल टू 1/n की पावर 1। दैट यहाँ पे इसको मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ फिर p की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इसके पहले में 1/n की पावर p इज इक्वल टू यहाँ पे, और यहाँ पे p की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों कितनी है, 1 है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट और un अपॉन Vn। देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आगे नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा हमारे पास 1/n a प्लस b की पावर n b अपॉन n स्क्वायर, यानी n/1। देन यहाँ n से n कट गया। देन लिमिट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n डैश टू इनफाइनाइट un अपॉन Vn, यहाँ पे लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, a प्लस b अपॉन n स्क्वायर, ठीक है।
दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से करने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे इनफाइनाइट रखूँगा, देन यहाँ पे हमारे पास लिमिट, या फिर मैं कह सकता हूँ लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट u n अपॉन v n इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास ओनली ऑन 1 अपॉन a बचेगा। ठीक है, ओनली ऑन क्या बचेगा दोस्तों, 1 अपॉन a। और यहाँ पे हमें पता है u n इज़ ग्रेटर दैन टू 1 अपॉन a। देखो यहाँ पे u n इज़ ग्रेटर दैन टू 1 और यहाँ पे लिख दो 1 अपॉन a इज ऑल्सो इज ग्रेटर दैन टू 1। और हमें दे रखा है यहाँ पे कि p इज़ ग्रेटर दैन टू 1, p इज़ ग्रेटर दैन टू 1 नहीं है, यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। देन यहाँ पे यह भी सारी होगी, अब सारी होगी दोस्तों। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ या फिर p इज़ ग्रेटर दैन टू 1। ठीक है, p इज़ ग्रेटर दैन टू 1 भी होगा, लेकिन यहाँ पे अभी सारी श्रेणी होगी। ठीक है, ये दोस्तों हमारे पास ये अभी सारी श्रेणी होगी। वैसे यहाँ पे जो p की वैल्यू 1 आ रही है, या अब सारी भी श्रेणी, थोड़ा कंफ्यूजन है तो इसको देखना पड़ेगा वापस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 12, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे 2 अपॉन 1 की पावर p प्लस यहाँ पे 3 अपॉन 2 की पावर p प्लस यहाँ पे 4 अपॉन 3 की पावर p प्लस डॉट डॉट इस प्रकार से। और यहाँ पे मैं इसको अभिसारी अभिसरण और अपसरण की परीक्षण करूँगा। दैट यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है, इसका जो श्रेणी का n पद, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, श्रेणी का nवा पद। इसका जो n पद होगा दोस्तों, यहाँ श्रेणी का n पद किस प्रकार से ले रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे u n बराबर n प्लस 1, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं n की पावर p। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, n की पावर p लिख दिया। दैट यहाँ से हमारे पास जो कॉमन पद आ रहा है वो मैं बाहर ले लेता हूँ। देखो u n बराबर यहाँ पे n, और यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन n, और यहाँ पे n की पावर p। दैट यहाँ पे वी एन हमारे पास क्या, या फिर मैं यू एन एक बार वापस लिख देता हूँ, 1 प्लस 1 अपॉन n, और यहाँ पे n की पावर p माइनस 1, इस प्रकार से हमारे पास दे रखा। ठीक है, दैट ये हमारे पास इस प्रकार से है। और इसको हमारे पास वी एन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे वी एन सहायक श्रेणी हमारे पास, सहायक श्रेणी दोस्तों यहाँ पे 1 अपॉन, या फिर मैं लिख सकता हूँ वी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन की पावर पी, और यहाँ पे हमारे पास क्या देगा 1 अपॉन एन की पावर पी माइनस 1। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन, और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन एन, और n की पावर p माइनस 1 इज मल्टीपल बाई n की पावर p माइनस 1 अपॉन 1, इससे ये कट गया। देन यहाँ पे मैं लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन, और यहाँ पे लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n। दैट यहाँ पे इनफाइनाइट की वैल्यू रखूँगा। दैट यहाँ पे हमारे पास दोस्तों लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, बट हमें देखो यहाँ पे अलग अलग मैं कंडीशंस बना रहा हूँ इसकी। देखो यहाँ पे मैं अगर कह रहा हूँ p माइनस 1 इज़ ग्रेटर दैन टू 1 हो, या फिर मैं कह सकता हूँ p इज़ ग्रेटर दैन टू 2 हो। दैट यहाँ पे अगर यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है, या फिर मैं p इज़ ग्रेटर दैन टू 2 इसको सॉल्व करना दिया जाएगा, तो यहाँ पे p इज़ ग्रेटर दैन टू 2 यानी कि ये श्रेणी जो होगी वो अभिसारी श्रेणी होगी। ठीक है, अभिसारी श्रेणी होगी। लेकिन यहाँ पे यदि हमारा p इज़ लेस दैन 2 दे रखा है, देन वो क्या होगी, अपसारी श्रेणी होगी। ठीक है, अपसारी, दो कंडीशन बन रही है, इस प्रकार से हमने इसको किया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आज के सेशन में बस इतना ही। अगर इन क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी वाले क्वेश्चन जो मैंने हालांकि 1-2 छोड़ा है, एक तो 9th और एक 10th छोड़ा है, या फिर जो भी छोड़ा है, ठीक है, वो कर लेना। आगे वाले क्वेश्चन जो 13 से अगर किसी भी टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करना है, ठीक है, सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करना है। मैं आगे वाले क्वेश्चन भी सारे कराऊंगा। ठीक है, एक भी नहीं छोड़ने की कोशिश करूँगा। दैट यहाँ पे इन क्वेश्चनों में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और आज का संदेश इस प्रकार से है। थैंक यू, धन्यवाद।